मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई शिक्षक नियमावली तो लागू कर दी है, लेकिन अब इसका असर सिर्फ शिक्षक अभ्यर्थियों पर ही नहीं बल्कि दूल्हों पर भी पड़ने लगा है। 21 मई को शादी होनी थी और शादी इस वजह से टूट गई क्योंकि अब दूल्हा शिक्षक नहीं बन पाएगा। शिक्षक बनने के लिए अब उसे बीपीएससी परीक्षा देनी होगी, दोबारा से परीक्षा में बैठना होगा और अगर वो परीक्षा पास नहीं करता है तो ना ही सरकारी नौकरी लगेगी और ना ही लड़का शिक्षक बन पाएगा। और अब उसका यही वजह है कि सपना टूट गया है कि शादी अब उसकी होगी। शादी टूट गई है, लड़की वालों ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया है और वजह है नई शिक्षक नियमावली। बताते हैं पूरी खबर क्या है। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे युवाओं को तब निराशा हाथ लगी जब शिक्षक बहाली की पूरी प्रक्रिया ही सरकार ने बदल डाली है। जी हाँ, बीपीएससी के माध्यम से अब शिक्षकों की भर्ती होगी। नई शिक्षक नियमावली लागू होते ही राज्य भर के शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा विरोध जताया जा रहा था। सड़कों पर उतरकर कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो कभी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और शिक्षा मंत्री का पुतला भी फूंका जा रहा है। तो कहीं पर इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने का ऐलान किया जा रहा है। लगातार नई शिक्षक नियमावली का विरोध राज्य में शिक्षक अभ्यर्थी के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अब ये नियमावली शिक्षक अभ्यर्थियों पर ही नहीं बल्कि उस परिवार पर भी भारी पड़ने लगी है जो अपनी बेटी की शादी करने वाला था और उस परिवार को भी चिंता में डाल रहा है, जो परिवार अपने बेटे की शादी कर अपने घर बहू लाने की ख्वाहिश सजा रहा था। आपको बता दें कि बिहार में अब नई शिक्षक नियमावली की वजह से शादियां टूटने लगी हैं। लड़की वालों ने शादी करने से इनकार कर दिया है, युवकों की बेइज्जती हो रही है। लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों और नियोजित शिक्षकों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी बीच बगहा के दियारा इलाके में एक ऐसी खबर वहां से सामने आई है जिसे सुनकर आप काफी ज्यादा आश्चर्य होगा आपको, लेकिन वजह भी काफी गहरी है। नई शिक्षक नियमावली लागू होने की वजह से कुंवारा लड़का अब दुल्हा बनते बनते रह गया। मई महीने में शादी होनी थी लेकिन अब शादी नहीं होगी। लड़की वालों ने शादी तोड़ दी है और वजह है नई शिक्षक नियमावली। मतलब कि शिक्षक बनने के लिए नई भर्ती प्रक्रिया से युवकों को गुजरना होगा। वो प्रक्रिया काफी लंबी है, काफी समय लगेगा और अगर परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं तो फिर शिक्षक वो नहीं बन पाएंगे, सरकारी नौकरी नहीं होगी और यही वजह है कि अब बेरोजगारी की वजह से बिहार में शादियां टूट रही हैं। जी हाँ, पूरा मामला अगर आपको हम समझाएं तो हुआ ये कि अगले महीने 21 मई को बगहा के स्वर्गीय मनोहर सिंह के बेटे पप्पू राज की शादी उत्तर प्रदेश के पडरौना जिला में आने वाले जटहा बाजार के रहने वाले भोला सिंह की बेटी कुमारी वंदना से तय हुई थी। शादी को बस कुछ ही दिन बचे थे, लेकिन लड़के वालों ने ये जब शादी के लिए आगे बात चलाई तो लड़की वालों ने शादी से मना कर दिया। जी हाँ, दुल्हा बनने का अरमान अब लड़का का टूट गया है। लड़की पक्ष ने शादी करने से इनकार कर दिया है। शादी टूटने की वजह नई शिक्षक नियमावली को बताई गई है। आपको बता दें कि जिस लड़के की शादी होनी थी वो हाई स्कूल का शिक्षक बनने के लिए साल 2019 से कोशिश कर रहा था। सीटीईटी का परीक्षा भी उसने पास कर लिया था। 7वें चरण शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहा था, तभी सरकार ने नई शिक्षक बहाली की प्रक्रिया लागू कर दी है। पूरी प्रक्रिया जो पुराने समय से चली आ रही थी उसे बदल डाली है। लड़की पक्ष वाले इस इंतजार में बैठे थे कि लड़का अब शिक्षक बन जाएगा, सरकारी नौकरी उसके हाथ में होगी तो अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करेंगे, उसे दुल्हा बनाएंगे, लड़की दुल्हन बनेगी। तो वही दूसरी ओर जैसे ही नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया बिहार में लागू हुई वैसे ही लड़की वाले ने अब शादी तोड़ दी है। लड़की वाले इस सोच में पड़ गए कि अगर आगे चलकर लड़का बीपीएससी परीक्षा पास नहीं कर पाता है, बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक नहीं बन पाता है तो फिर उनका सपना अधूरा रह जाएगा और यही वजह बताकर आपस में बातचीत करके गांव वालों के सामने शादी तोड़ दी गई है। आपको बता दें कि नई शिक्षक नियमावली के बाद बीपीएससी के माध्यम से ही अभ्यर्थी अब शिक्षक बन पाएंगे। सीटीईटी पास युवकों को भी अब दोबारा एग्जाम देना होगा और यही वजह है कि कई लड़कों का सपना अब टूटने लगा है। घर में शहनाई बजने की जगह अब दोबारा परीक्षा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हालांकि आपको राज्य में ये भी बता दें कि राज्य में शिक्षक नियमावली को लेकर लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसे काला कानून बताया जा रहा है और इस नियमावली को वापस लेने की मांग भी की जा रही है। अब इस पर आगे सरकार क्या कुछ प्रतिक्रिया देती है, क्या इस नियमावली को बदलने की सोचती है या फिर जो कुछ भी आगे नई जानकारी आती है उस अपडेट को आप तक हम जरूर साझा करेंगे। तब तक आप उस पूरे खबर को लेकर क्या कुछ अपनी राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए
बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।